नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का और देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि आगे बिजनेस में क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा है, सर्विस करना ज़्यादा बेटर है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग कब बनेंगे और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। ये है 35 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके जो क्वेश्चंस हमने देखे, तो चलिए इनकी कुंडली एनालिसिस शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, यानी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। स्कॉर्पियो लगन का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो है मंगल। मंगल बैठे हैं अपनी ही राशि में, छठे भाव में, और साथ में सैटर्न बैठे हैं लग्न में। होता क्या है, जब भी सैटर्न यानी शनि लग्न में बैठे हैं होते हैं तो कामों में थोड़ी सी स्लोनेस आती है। ऐसा लगता है कि काम धीमे धीमे बनते हैं, रुक रुक के बनते हैं, और कई बार कामों को, और साथ में मंगल की राशि में बैठे हैं तो ऐसे में इंसान को लगता है कि मैं स्ट्रगल जीवन में काफ़ी आ रहा है, मैं हर चीज़ को पाने के लिए मुझे स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें लगती है, बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं हो रहा, ऐसी वाली फील आती है। और होता क्या है, शनि की अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टियाँ कुछ इस प्रकार की पड़ती हैं, तीसरे घर पर, सातवें घर पर, 10वें घर पे। तो प्रोफेशनली भी कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है प्रोफेशन में धीमे धीमे चल रहा है, प्रोफेशन में मन चाहे रिजल्ट्स की दिक्कत आती है, ऐसी वाली फील आती है। यहाँ पर देखिए गृह जीवन में भी उथल पथल कई बार होता है कि ऐसा लगता है गृह जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहेगा ना, सब कुछ अच्छा चलेगा ना, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ऐसी करके चीज़ें आपस में तालमेल की थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा भाव, क्योंकि पराक्रम का भाव है, मेहनत किए बगैर कोई फल प्राप्त नहीं होता, इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर अब देखिए इनकी कुंडली में ये देखिए वीनस का दूसरे भाव में बैठना, पेरेंटल प्रॉपर्टी बहुत मिलती है, पेरेंटल धन बहुत मिलता है ऐसे में लोगों को। और क्या होता है कि जो कहते हैं ना, एक धन को भोगना, एक तो आप जो कमा रहे हैं उसको भोगने के प्रॉस्पेक्ट्स भी इनको मिलते हैं। ये नहीं कि खाली आपने धन कमाया, मेहनत करते रह गए, लेकिन आफ्टर ऑल आपको धन को यूज़ करना, धन को भोगना, वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य और बुध, सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको काफ़ी ज़्यादा धन भोगने को मिलता है, वाहन, घर, ये सब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई चलते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार ऐसी मदर भी मिलती हैं जो काफ़ी एक टैलेंटेड मदर का सपोर्ट, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये प्रॉस्पेक्ट्स भी इनकी कुंडली में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु और राहु की बात करें तो गुरु और राहु कई बार संतान देरी से कराते हैं, ये भी चीज़ होती है। गुरु और राहु का पंचम भाव में बैठना, 5th हाउस में बैठना, तो संतान का देरी से जीवन में आना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए मंगल और गुरु के बारे में मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि गुरु की जो दृष्टि है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इंसान को क्या होता है कि इंसान को काफ़ी टैलेंट भी देता है, स्किल्स भी देता है। और कई बार होता है कि आप फॉरेन कंट्री से भी लाभ पाते हैं, फॉरेन कंट्री से भी बिज़नेस आता है आपको। और जैसे एक कहना चाहिए कि दूर दूर से पैसा कमाना, इस तरह के योग भी मिलते हैं। यहाँ से भी देखिए इनकम के स्रोत भी अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर देखिए ये गुरु और चंद्रमा, गुरु चंद्र गज केसरी योग भी बनता है। गज गुरु का अपनी राशि में बैठना, क्या होता है, ऐसे लोग अपने बच्चों के का बहुत प्यार मिलता है ऐसे लोगों को। और साथ में राहु की कुछ रेमेडीज़ मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जिससे कि बच्चों के का लगाव आपस में इनका जुड़ा रहे। तो ये राहु की रेमेडीज़ से जिससे कि बच्चे को और हाई प्रॉस्पेक्ट मिले, बच्चे के लिए और लाइफ में बेटर ये कर पाएँ। यहाँ पर गुरु चंद्र का योग हमने देखा, गज केसरी योग, तो जीवन की एक से एक ऊंची ऊंचाइयों पर पहुँचाते हैं। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ी सक्सेस अटेन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे मंगल हमने देखा अपनी उच्च राशि में, तो क्या होता है, अपनी खुद की राशि में हमने मंगल देखा तो मामा पक्ष से बड़ा सपोर्ट होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग क्या होता है, ट्रेडिंग वर्क जैसे करते हैं, ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनाते हैं, साथ में मामा पक्ष से बड़ा सपोर्ट मिलता है। मामा पक्ष से कोई अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ से सपोर्ट अच्छी होती है। और जैसे कि दूसरों को झगड़े सुलटाना, इस तरह की चीज़ों से भी इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। काफ़ी अगर ये ऐसा प्रोफेशन अटेन करते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग काफ़ी अच्छा नेम फेम सक्सेस कमाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 खाने खाली हैं। ये देखिए मून का और केतु का हमने देखा।
मून और केतु, ये कई बार क्या होता है, मून और केतु की बात करें तो चंद्रमा केतु है पाँव, तो मन भटकाने की स्थिति, बार बार प्रोफेशन चेंज करने की स्थिति, मन करना ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ इनकम के और स्रोत देखे जाएँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ये लोग चलाते हैं। अब यहाँ पर मैं इनको बोलूँगी कि देखिए सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि यहाँ पर भी आ रही है। तो कोई ऐसे इनका क्वेश्चन था कि भाई जैसे कि जो मैं प्रोफेशन में हूँ ट्रेडिंग में, क्या वो सही है? ऐसे लोग देखिए क्या होता है कि सूर्य अपनी राशि को भी देख रहा है। ये लोग क्या होता है, ये तो टीचिंग लाइन इनको बहुत सूट करती है, फाइनेंशियल लाइन बहुत सूट करती है, फाइनेंस का काम करना, ट्रेडिंग का काम करना इनको बहुत सूटेबल होता है। वृश्चिक राशि है तो ये चीज़ें बहुत सूट करती हैं इनको। साथ में देखिए बुध की दृष्टि भी आ रही है तो ये चीज़ें इनको हमेशा सूट करेंगी। बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, इस तरह की चीज़ें इनके लिए बहुत सूटेबल होती है। टीचिंग वाले जैसे देखिए गुरु इनका अपनी राशि में, तो टीचिंग एस्पेक्ट भी, कोई किसी चीज़ का कोई लेक्चर देना हो, कुछ समझाना हो, ये बहुत अच्छे फास्ट होते हैं उन चीज़ों में। तो ये सब हमें उनकी कुंडली में देख के मिलता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो इनका जैसा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जुपिटर अभी अपनी राशि में आए हैं। ट्रांजिट की बात करें तो जुपिटर अपनी राशि में है, तो इनका फॉरेन कंट्री से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पिता से धन लाभ भी इनको मिल सकता है। तो ये अभी अप्रैल 2023 तक ये प्रॉस्पेक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखें तो ये प्रॉस्पेक्ट्स इनके बहुत बढ़िया है। तो अप्रैल 2023 तक इन सब चीज़ों का लाभ इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखिए शनि अभी यहाँ पे चल रहे हैं, शनि जनवरी में यहाँ आ जाएंगे। वर्कलोड इनके ऊपर बढ़ सकता है, काम का लोड बढ़ना, काम ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। थोड़ा सा इनके मन में आलस के विचार भी आ सकते हैं, अरे बड़ा काम है, बहुत काम करना पड़ रहा है, इस तरह के विचार मन में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको उससे धन लाभ भी बहुत मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो अभी इस समय शुक्र की स्थिति, शुक्र अपने यहाँ पर, ये देखिए 5 दिसंबर से शुक्र आ रहे हैं यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये अगले 1 महीने इनको बहुत धन लाभ देंगे। अपने घर के उसमें आ रहे हैं, खूब इनकम के स्रोत बनेंगे, धन लाभ बहुत बढ़ेगा। वीनस वैसे भी जन्म का वीनस यहाँ बैठा हुआ है, ट्रांजिट का वीनस भी यहाँ आ गया है, तो इनको खूब धन लाभ। ये जैसा होता ना कि अभी तक इन्होंने खर्चे भी खूब करे होंगे, अभी अगर 2 महीने पहले की बात करें तो खर्चे भी बहुत करे और अपने साथ जाके एक लग्जरी पर भी बहुत खर्च करे। लेकिन अब कमाने का समय, अगले 1 महीने ये खूब पैसा कमाएंगे, धन धान्य का लाभ इनको अच्छा मिल सकता है। तो पैसा कमाने के योग इनके बनेंगे। साथ ही साथ अब बात करें इनके, सूर्य भी बैठे यहाँ पर, तो ये इनको हर तरह से सपोर्ट इनको मिलता रहेगा। तो इनका अगर हम देखें तो जुपिटर हमने देखा, और शनि की बात करें, शनि भी हमने यहाँ देखा, तो शनि भी इनको सपोर्ट कर रहा होगा। 3, 7, 10 शनि, तो ये फॉरेन कंट्री से भी इनको पैसा दिलवा सकता है। तो ये शनि इनको काफ़ी वर्कलोड भी बढ़ाएगा, काम भी दिलाएगा, और काम दिलाता है तो देखिए धन का लाभ भी होता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी मैटर्स में भी इनको कोई ना कोई लाभ मिल सकता है। मंगल अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मंगल की बात करें, मंगल फिलहाल यहाँ पर हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का प्रॉस्पेक्ट्स इनके जो हैं, जैसे अगर हम देखें तो थोड़ा सा इनको रुकना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए। अभी अगर हम बात करें तो वो मार्च के आसपास इनके प्रॉपर्टी के कुछ योग बन सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर ये ख़रीदना चाहते हैं, नहीं तो पहले इनका प्रॉपर्टी का सितंबर अक्टूबर में फिर भी योग था, लेकिन अभी फिर इन्हें थोड़ा सा डिले करना चाहिए, कोई अच्छे डील का वेट कर सकते हैं, अच्छे डील का वेट करना चाहिए इनको। तो ये सब चीज़ें हमें इनकी कुंडली में ट्रांजिट से हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये मंगल की दृष्टि अभी यहाँ आ रही है, साथ में यहाँ और यहाँ मंगल की दृष्टि, तो कोई ना कोई डील इनके सामने आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनको वेट करना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए कुंडली में धन के योग में बताना चाहूँगी। देखिए जुपिटर अपनी राशि में बैठे हैं और मून 9वें भाव का स्वामी हो गया, पंचम और नवमें के, देखिए ये दोनों आपस में दृष्टि आ रही है। तो गज केसरी योग तो हमने देखा ही था, तो ये लक्ष्मीवान योग बनाता है, खूब धन संपदा देता है। जिस प्रोफेशन में ये हैं उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करते रहें, इनके लिए बहुत अच्छा लाभकारी रह सकता है। और साथ ही साथ बात करें तो ये देखिए मंगल भी अपना लग्नेश होकर 6ठे भाव में बैठा है, लेकिन ये अपनी राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा फल इनको दे सकता है। पब्लिक डीलिंग से इन्हें बहुत फ़ायदा रहेगा हमेशा, तो पब्लिक डीलिंग में इनको काम करना चाहिए।
और सूर्य का भी सपोर्ट है। देखिए 10वें भाव में सूर्य का, चौथे भाव में, 10वें भाव में, तो ये एक नेम फेम पब्लिसिटी भी इनके प्रोफेशन में इनको दिलवाएगा और फाइनेंस के काम में ही इनको बढ़ोतरी मिलेगी। अभी इन्होंने फॉरेन कंट्री की बात पूछी है। देखिए अगर ये दिसंबर में कुछ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ चाह रहे हैं तो दिसंबर में फॉरेन कंट्री के प्रॉस्पेक्ट्स इनको आ सकते हैं। ये देखिए दिसंबर तक में 3, 7 और 10 फॉरेन कंट्री से, अदरवाइज़ इनको वेट करना पड़ सकता है। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि अप्रैल 2023 के बाद थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि वो समय में गुरु जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। गुरु जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और गुरु की दृष्टि जब जो है वो यहाँ 10वें भाव में काम आता रहेगा और 12वें भाव पे दृष्टि जाएगी और साथ में दूसरे भाव पे धन आता रहेगा। लेकिन किसी प्रकार से, जैसे होता है ना जॉब चेंज करना, या किसी की बातों में आके आपने सोचा डिसीजन कि मैं वहाँ से इनकम ले लूँ, इधर से वो कर लूँ, अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँ, इस तरह की चीज़ें ना करें, नहीं तो उसमें क्या होता है धोखाधड़ी के मामले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि अप्रैल 23 अप्रैल 2023 जो है 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल और 2023 उसके बाद से इनको जॉब चेंज करना या बिज़नेस में चेंज करना वो उनके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उससे इन्हें बचना चाहिए। अब आते हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो मून अपनी राशि में है, तो मून इनके मजबूत हैं और केतु के साथ अगेन बैठे हैं। तो जैसे केतु के लिए मैं इनको बोलूँगी कि हर ट्यूसडे हनुमान जी, हर ट्यूसडे गणेश जी की आराधना करें, तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। केतु शांत रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो वीनस अपनी राशि में है, तो लग्जरी की कमी कभी ना थी ना है, कभी रहेगी भी नहीं है इनको। और राहु इनका अगेन 11 भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे 11वें भाव का राहु इनको हमेशा अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता रहेगा। अब आते हैं कुंडली में। यहाँ पर कुंडली में देखिए कोई भी ग्रह कम्बस्ट या रेट्रोगेट नहीं है, यानी कि कोई भी ग्रह अस्त या वक्री नहीं है। सब ग्रह पूरा फल अच्छे से दे रहे हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन बाकी पूरे कोई किसी प्रकार का दोष कुंडली में नहीं है। एक इनका क्वेश्चन गृहस्थ जीवन को लेकर था, तो गृहस्थ जीवन में मैं इनको सजेस्ट करूँगी जब शनि यहाँ पर आएंगे जनवरी में, तो और जुपिटर, देखिए जुपिटर अभी यहाँ पर, जुपिटर यहाँ जाएंगे तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। पति पत्नी में आपस में रिश्ते का जुड़ाव जुड़ेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आए हुए हैं इस समय राहु और केतु बैठे हैं यहाँ पर। तो केतु में क्या होता है, केतु जब यहाँ आते हैं तो कई बार मन अध्यात्म की तरफ भी जाता है, अध्यात्म की ओर जाना, ट्रैवलिंग की इच्छाएं बढ़ना कि मैं ट्रैवल कर लूँ, मैं फॉरेन कंट्री चला जाऊँ, इस तरह की इच्छाएं इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये लग्नेश, ये देखिए लग्न पे स्कॉर्पियो राशि, ये 32 पॉइंट्स है। 28 से ज़्यादा पॉइंट्स बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। 32 पॉइंट्स हैं तो लगन बहुत स्ट्रांग है। अब बात करें दूसरा भाव, लग्जरी का भाव, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल धन, पारिवारिक धन, उसकी बात करें तो ये भी बड़ा स्ट्रांग है। तीसरा भाव, आप पराक्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल कितना मिलेगा, उसका भाव भी बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ ये मदर का भाव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और 34 पॉइंट्स हैं। ऐसे में क्या होता है, मदर पक्ष से बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब के सुख बहुत ज़बरदस्त जीवन में मिलते हैं। अब ये देखिए पंचम भाव, ये देखिए पंचम भाव 19 है। संतान का देरी से जीवन में आना, संतान सुख में डिले मिलना, ये चीज़ हमें दिखती है, जिसके लिए मैंने कहा राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम राम रावे नमः, तो वो मंत्र किया जा सकता है डेली दिन में सुबह के समय 108 बार। अब ये देखिए यहाँ पर ये छठा भाव 28 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ऐसे में पब्लिक डीलिंग से फ़ायदा होता है ऐसे लोगों को, और मामा पक्ष से भी। अब ये देखिए 7वें घर में 21 पॉइंट्स हैं। तो हमने शनि भी देखा कि लग्न में शनि बैठे हैं, तो जब शनि देव लग्न में बैठ जाते हैं तो ऐसे में उनकी 7वीं दृष्टि घर पर आती है, गृहस्थ जीवन पर आती है। तो पति पत्नी में आपस में तालमेल की प्रॉब्लम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, आपस में तालमेल की दिक्कत होना, इस तरह की चीज़ें कई बार इंसान फेस करता है। अब यहाँ पर ये देखिए 8वां भाव अनएक्सपेक्टेड गेंस का है, तो यहाँ पर 24 पॉइंट्स है, लेकिन साथ में ये लॉन्जिटिविटी की बात करता है कि जैसे कि एक लंबी आयु बढ़ाता है। यहाँ के पॉइंट्स कम होने में ही बेहतरी है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की बात करें तो छठे 8वें भाव में पॉइंट्स कम होना ही बेनिफिशियल रहता है। ये देखिए कम पॉइंट्स अच्छे रहते हैं। यहाँ पर देखिए 9वें भाव
पिता की सुख, पिता से अच्छा सुख मिलना, पिता से पिता से हेल्प मिलना, ये सब चीज़ें, या पेरेंटल प्रॉपर्टी, पिता का साथ, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया दिखाता है। होता क्या है ऐसे में 32 पॉइंट्स का कोई ना कोई, जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल इनहेरिटेड पैसा, ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। फॉरेन कंट्री से भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 10वां भाव, ये मेहनत करके ही पैसा आ रहा है। अभी इनकम का स्थान 30 पॉइंट्स है, तो इनकम अच्छी रहेगी जीवन में। 30 पॉइंट्स बहुत बढ़िया माने जाते हैं। साथ ही साथ 7वें नंबर की 7वीं राशि है तुला राशि, ये इनके 12वें भाव में, यानी कि इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तो सेविंग्स अच्छी खासी बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे फरवरी 2022 से लेकर 23 तक का समय देखें तो मूलतः राशि यहाँ पर है। तो ये खर्चों वाला साल रहा होगा। अभी तक ऐसा लग रहा होगा काफ़ी खर्चे खर्चे चल रहे हैं और इनकम में बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पा रहा है, या चीज़ों को बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं, ऐसी वाली फील आई होगी ना। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ तो कि जो दिसंबर का टाइम है इनके लिए अच्छे धन लाभ के योग इनके बनेंगे। और यहाँ पर देखिए ये मरकुरी और वीनस का यहाँ देखिए, मरकुरी वीनस का यहाँ बैठना दूसरे भाव में, अपने आप इनको होता है ना कि एक चीज़ों को भोगना, अच्छी इनकम से आना, तो लेटर ऑन जैसे ईयर का जैसे जैसे एंड आएगा तो इनकम की बढ़ोतरी होती चलेगी इनके। अब साथ में मरकुरी, और देखिए मरकुरी का भी यहाँ बैठना, एक होता है ना टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। शनि की देव की दृष्टि यहाँ पर है, तो आप जो मेहनत करोगे साथ में उसके रिजल्ट्स भी आपको आएंगे, लेकिन लेटर ऑन ईयर में आने लगते हैं। तो अप्रैल तक इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब ये देखिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, जुपिटर यहाँ बैठे हैं, तो ये सब जो है यहाँ पर बैठ के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जुपिटर की दृष्टि की बात करें तो जुपिटर की दृष्टि, यहाँ दृष्टियों का यहाँ आना, ये इनको जुपिटर की दृष्टि एक यहाँ आना और एक दृष्टि यहाँ 7वीं और 9वीं दृष्टि यहाँ आना, ये इनको ये तरह तरह से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी दे सकते हैं। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास जीवन में आ सकती हैं। गज केसरी योग यहाँ भी बन रहा है, दोनों की आपस में 7वीं दृष्टि आ रही है जुपिटर और मून की, तो इनके लिए अच्छी बेनिफिशियल रह सकती है। यहाँ पे केतु, ये देखिए ये कहीं ना कहीं आपको केतु ये थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगवा सकता है, और राहु घर के मामलों में कलेश भी करवा सकता है। अब देखिए यहाँ पर फरवरी 2023 से 2024 का समय अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में मूलतः राशि 10वें भाव में यहाँ पर बैठी है। अब मूलतः राशि का यहाँ पर बैठना, साथ में स्कॉर्पियो राशि में बैठना, ये कहीं ना कहीं ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट भी करा सकती है। 2023 में अप्रैल से पहले पहले कोई बेनिफिट, कोई अपॉर्चुनिटी दिलवा सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जुपिटर अपनी राशि में ही चल रहे हैं तो पैसे को अच्छा भोगना, वीनस भी साथ में बैठना, वीनस अपनी उच्च राशि में यहाँ दिख रहे हैं, तो ये इनको धन के लाभ तरह तरह से करवा सकता है। तो देखा जाए अप्रैल तक में धन के लाभ के योग अच्छे हैं। अप्रैल तक का समय ये 2023 तक में खूब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद के समय के लिए जैसे मैंने बोला ओम राम रावे नवे, वो करना इनके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए राहु यहाँ बैठे हैं, ये देखिए राहु का यहाँ बैठना, तो ये आपको तरह तरह के नए नए आइडियाज़ भी देंगे, नई नई आपको लगेगा कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ और क्या अच्छा कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपको नए नए रिस्क लेने के अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवाएंगे। यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपके मैटर, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब यहाँ पर ये देखिए लग्न की बात करें तो सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, शनि अपनी राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो क्या होगा, पिता की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि पिता की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में या पिता के साथ कोई मैटर में बहसबाजी में ना पड़े। अब बात करते हैं देखिए मून, ये देखिए इनका मून जैसे ना घर से बाहर ज़्यादा मन लगा रहेगा, घर से बाहर ज़्यादा मन लगना, घर से बाहर ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, फॉरेन कंट्री वाली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी इनको। और यहाँ पर अगर मरकुरी की बात करें तो मरकुरी भी इनको धन लाभ के अच्छे योग दिलवाएगा। जैसे होता है ना बाहर से आप नए नए बिज़नेस, आप अपॉर्चुनिटीज़ आना, नई बिज़नेस के बारे में सोचना, कुछ नई चीज़ें सीखना, ये सब चीज़ें दिलवाएगा। तो अगर हम देखें ओवरऑल ये टाइम पीरियड भी इनका जो है धन कमाने के अच्छे अच्छे योग इनको दे सकता है। और लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा अप्रैल के बाद थोड़ा सा इनको अलर्ट रहना होगा, लोगों की बातों में ना आए, लोगों की जैसे होता है ना कि कुछ लोग आपको जॉब दिखाएंगे बड़ा वाला, कुछ लोग आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, तो उस जाल में नहीं फंसना
बचना है, लोगों से धोखाधड़ी से इनको बचना होगा। तो जैसे मैंने कहा राहु का जाप वो इनके लिए बेस्ट होगा। बाकी कोई ऐसी घबराने की चीज़ नहीं है, जैसा अब तक चलता आया है इनका आगे और बेटर इनका चलेगा। अप्रैल तक जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो आए उनको यूज़ करने की पूरी कोशिश करें, तो इनके लिए एक से एक। अब जैसे अभी दिसंबर में भी धन कमाने के योग और अच्छे आएंगे, आगे भी धन कमाने के योग इनके बेटर मिलते चलेंगे। तो आगे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कुंडली अच्छी है इनकी। हमने लक्ष्मीवान योग भी देखा, गज केसरी योग इनकी कुंडली में देखा। तो अब ये जो जैसे इन्होंने कहा कि घर में मैरिड लाइफ का क्वेश्चन था, तो मैरिड लाइफ में 7वें घर में राहु अभी तक इनके पहले इनके आया हुआ था अप्रैल में, तो इसलिए 2022 अप्रैल तक तो मतलब इसलिए उनके गृह जीवन में थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी। अब बात करें तो जैसे शनि की जो अगर हम बात करें तो शनि का भी अगर देखा जाए एस्पेक्ट, तो इनके काम पर एस्पेक्ट पड़ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मन में फॉरेन कंट्री के विचार आना और भी चीज़ों के विचार ज़्यादा आना। थोड़ा केतु का साथ में तो मन में ट्रैवल्स की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ट्रैवल शिफ्टिंग ऐसे विचार ज़्यादा आते हैं। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा जो मैंने रेमेडी बोली है वो करें तो इनको अच्छा लाभ मिल सकता है। बाकी घबराने की डरने की बात नहीं है, कुंडली बहुत अच्छी है, हमेशा से अच्छा फल देती आई है और आगे भी देती चलेगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें और जो कोई उपाय मैंने बताए वो करें और जो दुख परेशानी वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।